हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है बुद्धि के सौदागर। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध के एक छोटे से गाँव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसका नाम रोहन था। रोहन के माता पिता नहीं थे, क्योंकि जब वह छोटा था तभी उनका देहांत हो चुका था और गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन भी न था। किंतु रोहन बुद्धिमान बहुत था। उसने बचपन में अपने पिता से काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया, अतः उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पे ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था बुद्धि का सौदागर। यहाँ बुद्धि बिकती है। रोहन की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जीवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की कई सारी दुकानें थी। वे सारे दुकानदार रोहन की खिल्ली उड़ाते। वो कहते कि भाई, ये दुकान तो बड़ी गजब की है, अब तो अक्ल भी बिकाऊ हो गई है। रोहन उनकी बातों का कोई परवाह न करता। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता, आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक रोहन की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। इसलिए एक दिन उसने अपना दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया कि तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ में नहीं आया कि यह दुकान कैसी है। उसने सोचा कि यह दुकान शायद किसी फल या सब्जी की होगी। अतः वह सोचने लगा कि मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं, इसलिए क्यों ना थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। यह सोचकर उसने सौदागर लड़के रोहन से कहा कि एक सिर बुद्धि के कितने पैसे लोगे। रोहन ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तौल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास कई तरह की बुद्धि है और सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो, सेठ का लड़का लापरवाही से बोला। सौदागर लड़के रोहन ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था कि जब दो लोग झगड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। उस कागज की पर्ची को लेकर सेठ का लड़का खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने जब पर्ची पढ़ी तो वह तमतमा कर बोला, मूर्ख, एक पैसे में तूने यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और रोहन को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। रोहन ने कहा, ठीक है, ये लो अपना कागज का फटा हुआ टुकड़ा जिसे तुम माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, अपना माल तुम अपने पास रखो, ये लो। यह कहते हुए सेठ रोहन की पर्ची को वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की दो रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं और वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक करके वहां से चले गए, मगर सेठ का लड़का करारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था। अतः वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। सेठ और उसका लड़का राज दरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। यह सुनकर सेठ और उसके बेटे के तो मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह दोनों रानियों के पक्ष में गवाही कैसे दे सकता था, और अगर गवाही नहीं देता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। अतः वे दोनों सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर रोहन के पास पहुंचे। सेठ रोहन से बोला कि आप हमारे बेटे को बचा लीजिए। रोहन ने कहा कि मैं आपके बेटे को तो बचा लूंगा, लेकिन इसके लिए मैं 500 रुपए लूंगा। सेठ बोला, ठीक है, ये लो 500 रुपए। और फिर सेठ ने तुरंत 500 रुपए निकालकर रोहन को दे दिए। तब रोहन ने सेठ के बेटे को उपाय बताया कि देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागलों की तरह व्यवहार करना। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की एक दो घटनाएं और हो गई, जिससे बुद्धि के सौदागर रोहन की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी।
राजा ने उसे बुलवाया और पूछा कि सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और भी बुद्धि है? जी हजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। सौदागर रोहन ने कुछ हिचकते हुए कहा, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, पहले तुम बुद्धि तो दो। राजा बोले। सौदागर रोहन ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची में लिखा था कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई, अतः उन्होंने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर और अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे कि वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूले और न ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्दों पर उनकी नजर पड़ी कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। यह देख राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि यह दवा पीनी चाहिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया है, अतः वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर रोहन को बुलाकर इनाम में उसे खूब सारा धन दिया और उसे अपना मंत्री बना लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।